हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं जीएस का 150 क्वेश्चंस का ये छठवां वीडियो है, छठवां सेट इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे 150 क्वेश्चंस इन ओनली 30 मिनट्स। तो देखते रहिए वीडियो को और लाइक करके जाइएगा वीडियो अगर पसंद आता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण उपचयक क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईरान में पार्लियामेंट में चुनाव कितने समयावधि के लिए होता है? तो ईरान में पार्लियामेंट का चुनाव 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। यहाँ पे मिस्टेक से 4 लिख गया है, लेकिन ये इसका 4 इसमें आप लिखेंगे 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई आकार की घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आई आकार की घाटी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रैंड कैनियन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृतियां बनी हुई थीं? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृतियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काराकोरम हाईवे द्वारा कौन कौन से 2 देश जुड़े हैं? तो चीन और पाकिस्तान जो हैं वो सीपैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट और 28 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? तो चीनी का जल में विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फतुहाल ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फतुहाल ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिपिबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तटीय रोधिका कैसी स्थलाकृति है? तो तटीय रोधिका सागरीय जल निक्षेपित स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनसैट 2 के उपग्रहों के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो इनसैट 2 के उपग्रहों की स्वीकृति सन 1985 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ ATM कोच्चि में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर है जिसके 26 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, वह कहाँ पर है? तो विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी मतलब कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी फिल्म सिक्स्थ सेंस के निर्देशक कौन है? तो अंग्रेजी फिल्म सिक्स्थ सेंस के निर्देशन एम नाइट श्यामलन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है? तो फास्फोरस की उपस्थिति ऊर्जा स्थानांतरण के लिए पौधों में अनिवार्य मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के व्यतिकरण
सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया? तो हिंडोला महल का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। होशंग शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश है अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था? तो सूडान के युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने किसी भी देश से ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है? तो चीन ने किसी भी देश को ताइवान से संबंध न रखने की धमकी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विधि द्वारा द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा द्रव्यों को प्रकृतित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन एवं पूर्ण निरीक्षण किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड कौन सा होता है? तो तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलॉइड निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस सुधार के अंतर्गत की गई थी? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उर्दू के मशहूर गायक शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम असअदुल्ला खां था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिजी द्वीप समूह किस महाद्वीप में स्थित है? तो फिजी द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो ओलंपिक के किसी भी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पीटी ऊषा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे के विकास क्षेत्र में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारत में सबसे ज़्यादा रेल लाइन का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम सन 1985 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो फोटोन को किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो हार्टोंग समिति की स्थापना साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का नया नाम क्या है? तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का नया नाम रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को मेनार्की कहा जाता है, मेनार्ची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संख्या किसने दी है? तो भारत अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश संयोजन से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अवगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो जे.सी. बोस, जगदीश चंद्र बसु जी ने एक भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने पादपों में जल के लंबी दूरी के अवगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो ज्योति बसु का जो मुख्यमंत्री रही उनका सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर सिंह किसके राज दरबार से संबंधित थे? तो अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भाषाओं में कौन सी विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? तो हिंदी भाषाओं में विश्व में अधिकतम बोली जाती है, जो भारतीय भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच में कौन सी रेलवे लाइन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी क्या कहलाता है? तो जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी अमील या अमल गुजार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्की सी मुद्रास्फीति किस प्रकार के देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है? तो विकासशील देशों के लिए हल्की सी मुद्रास्फीति टॉनिक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद्भागवत किस भाषा में रचित है? तो श्रीमद्भागवत संस्कृत में रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता युकावा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कादम्बरी और पार्वती पर्णय किसकी रचनाएं हैं? तो कादम्बरी और पार्वती पर्णय बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत कितने पर्वों में रचित महाकाव्य है? तो महाभारत 18 पर्वों में रचित महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान की गई? तो सर्वप्रथम इनसैट 2A द्वारा दूरदर्शन की सेवाएं प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो फार्म आय बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस द्वारा प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? तो हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद्भागवत में किस देव का वर्णन है? तो श्रीमद्भागवत में विष्णु देव का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वन या जंगल सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मौलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़ैबुन्निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो ज़ैबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन गांधी बनाम लेनिन के लेखक हैं? तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक S.A. डांगे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पनियाल और इरूला जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो पनियाल और इरूला जनजातियाँ केरल राज्य में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बीमा कंपनियों के मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन से हैं? तो भारत में बीमा कंपनियों के मुख्य विनियामक प्राधिकरण IRDA या IRDA हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर अली खान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिहाड़ जेल से संबंधित कृति यह संभव है किसकी रचना है? तो यह संभव है जो तिहाड़ जेल से संबंधित है, यह किरण बेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है?
तो जवाहर मक्का की एक उत्तम किस्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73वां जो संविधान रिफॉर्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, यह किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल, पाटिल या पाटीदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जौनसारी, खरवाल, थारू जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो जौनसारी, खरवाल तथा थारू जनजातियां मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय राज्यवर्धन सिंह राठौर जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वो था सन 1975। अगला क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राजपुरोहित गंगावत थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे लीलावती ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो लीलावती ग्रंथ का मुख्य विषय गणित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चावल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो चावल का खाने योग्य भाग चावल का बीज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौधे का सूर्य के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? तो पौधे का सूर्य के प्रति आकर्षण हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने ICS की नौकरी छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सत्येंद्र नाथ बसु ने ICS की नौकरी छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सरस्वती सम्मान कब प्रारंभ किया गया? तो सरस्वती सम्मान सन 1991 में शुरू किया गया था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन आदि कार्य करने वालों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में आय एवं व्यय का लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए अधिकतम अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद में किसने प्रारंभ किया? तो यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सरस्वती सम्मान के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने बजट पेश करने का समय 1999 में 11 बजे दिन तय कर दिया? तो यशवंत सिन्हा जी ने बजट पेश करने का समय 1999 में 11 बजे कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे काकोरी षड्यंत्र मुकाबला किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो काकोरी षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दहेज के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?
तो दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड दहन का अपोषक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का लागू करने हेतु लाया गया? तो मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यदेता संघ के किस जीव में वाह कर्ण नहीं पाए जाते हैं? तो कार्यदेता संघ के जो दरियाई घोड़ा होता है उसमें वाह कर्ण नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के निकट के तट पाई जाती है। तो विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की? तो जो एलेक्सी लियोनोव थे इन्होंने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है? तो निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तुर्क सरदार को दक्कन का लोमड़ी कहा गया है? तो अमीर अली वरीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आँख, नाक एवं कान के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को टी.सी. कृष्णामाचारी ने भावुकता का कूड़ादान कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन कैसा दहन है? तो श्वसन एक मंद दहन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1417 ईस्वी में किस रूसी यात्री ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो 1417 ईस्वी में निकेतन नाम के एक रूसी यात्री ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का योगदान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो मीराबाई राजा भोजराज की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो सार्क के यकृत के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में किसका उपयोग किया जाता है? तो शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्था ने यह नारा दिया कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है? तो आदि ब्रह्म समाज ने यह नारा दिया था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा किस और नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के अलावा कथकली नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सबसे निकट है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है यह ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान C.K. नायडू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबूदरीपाद किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो नंबूदरीपाद कथकली के एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पतली बनाई जाने योग्य धातु कौन सी है? तो सोना सबसे अधिक लचीली और पीट कर पतली बनाई जाने हेतु धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1906 ईस्वी में बम्बई में डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारती शिवाजी किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो झारखंड में संथाल जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव की खोज किसने की? तो जीव द्रव की खोज डू जार्डिन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरेजी आंदोलन किसने शुरू किया? तो फरेजी आंदोलन शरीयत उल्लाह ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनल मान किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सोनल नाथ भरतनाट्यम, ओडिसी एवं कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए और आपको आशा है बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे और भी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो जय हिंद।